सफर हज ये तो इश्क व मस्ती का सफर है, बड़ा मुबारक, बड़ा प्यारा, बड़ा पुरशौक, बड़ा पुरजौक, कैफो सुरूर वाला सफर है। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। मदीना जिसने एक बार देख लिया उसको बार बार जाने को जी चाहता है। मदीने में इस तरह हाजिरी से मुशर्रफ हूँ कि मेरे दिल पर रिक्कत तारी हो, आंखों से आंसू जारी हो और ज़ौक़ व शौक के साथ हाजिरी हो। मदीने की किसी चीज पर एतराज ना करे, वहाँ की सख्तियों पर एतराज ना करे, बल्कि सब्र से काम ले। वहाँ की किसी चीज पर तनकीद ना की जाए, वहाँ इम्तिहान होता है। कभी कोई ऐसा भी होता है कि सफर हज में गुस्सा दिलाने का भी वाक़या आता है, कोई गुस्सा दिलाते हैं। बहार शरीयत में लिखा है कि बाज़ औक़ात फरिश्तों को आगे कर दिया जाता है, वो इंसानी रूप में आकर वो आपको गुस्सा दिलाएंगे और आपका इम्तिहान होगा कि गुस्सा करते कि नहीं करते। अब इनके बारे में बोला बोली करते हैं। अकीदे की बात नहीं कर रहा, जिसका अकीदा खराब है तो अबू जहल भी अरबी था, अबू लहब भी अरबी था, तो हैं ही बुरे। कुरान हदीस में इनकी बुराइयां आ गई। एक बात है कि जिनका अकीदा दुरुस्त नहीं है वो तो मतलब माइनस है। मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। तो अहले अरब जो है ठीक है, कभी अब ऐसा हो जाता है तो हम लोग भी कौन से अच्छे हैं। एक उंगली उठाते हैं, तीन उंगली अपनी तरफ आती है। लड़ाई, मारा मारी और गाला गाली और गिबतें, तोहमतें और फड्डे और धमकियां, और ये तो मदीना है, मैं तुमको बोलता नहीं हूँ, उधर मिलो बताऊंगा तुमको। ये धंधे नहीं करने, बिल्कुल आजिजी का पैकर बन के जाना है, तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ मिलेगा। संभल के पांव रखना हाजियो शहरे मदीना में, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। तवाफ में भी बाज औकात ये कि मैंने देखा है, एक बार मेरे साथ एक चल रहा था नौजवान, वो यूं करके बिल्कुल मेरे करीब दाखिले के लिए, पुरानी बात कर रहा हूँ, फिर मैंने उसको यार ये क्या कर रहे हो, ये वहाँ कोई मतलब दादागिरी और अपनी कुव्वत का मुजाहरा करने का मकाम तो नहीं है, ये तो तवाज़ो का मकाम है। यहाँ तो जो झुकता है वो बुलंद होता है, जो अकड़ता है वो तो डाउन हो जाता है। अगर कोई आपको नाखुशगवार बात पेश आए, लड़ाई ना करें। अगर कोई 19-20 हो भी जाए, कोई कुछ कह भी दे, तो आप सुन के सुनी अनसुनी कर दें और बर्दाश्त करें, तो इंशाल्लाह इस तरह आप गुनाहों से काफी बचत होगी। वरना जो आपने जवाबी कार्रवाई की ना, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, शैतान का काम हो जाएगा। हज मबरूर में तो बहुत संभल कर चलना है और सब्र करना है। हजरत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना वालेस्सलाम ने सब्र का बड़ा प्यारा नुस्खा बताया। जन्नत की मोहब्बत और जहन्नम का खौफ अगर ये दिल में बस जाए ना, तो सब्र करना आसान हो जाएगा। मदीना मदीना है, यहाँ दोगे तो ज्यादा मिलेगा इंशाअल्लाह। बाद लोग बड़े मालदार होते हैं, वो खर्चा कर सकते हैं यार। वो गरीबों को देखो, कमजोर हाजियों को देखो। कमजोर हाजी मीनिंग वो फिजिकली नहीं, माली तौर पे बाद हाजी कमजोर होते हैं, बेचारे बड़ी मुश्किल से पहुंचे होते हैं, कर्जदार होते हैं। वहाँ खर्चा करो इन पर, बल्कि हज मबरूर की निशानी है ये। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हाजत से ज्यादा तोशा लेकर रफीकों की मदद और फकीरों पर सदका करता चले, ये हज मबरूर की निशानी है। न जरूरत से ज्यादा अपने साथ कुछ रकम वगैरह ले ले, चीजें ले ले, और जो अपने साथी हों, जैसे कारवान में जो साथी हाजी हैं मसलन, तो अपने साथी साथ वाले हैं इनकी, और जो गुरबा हैं उन पर, गरीबों पर सदका करता चले, तो ये हज मबरूर की निशानी है। हज मबरूर की तारीफात तो कई हैं। आसान तारीफ ये है कि वो हज जो कबूल हो जाए, मकबूल हज, ये हज मबरूर होता है। तो हमारा दिल यार तंग हो जाता है, खर्चा करने को जी नहीं चाहता। घर में तो आसाइश की जिंदगी थी, मस्जिद में जाना है तो स्कूटर पर या कार में, दुकान तो कार में, और वहां मीलों मील पैदल चलना होगा। मैं तो आपको मशवरा दूंगा कि फिलहाल आप पैदल चलना शुरू कर दें। आप होंगे, आपके वो पाँव होंगे, इस पर चलना है, तो इसलिए अभी से प्रैक्टिस करें। इस तरह एहराम बांध कर थोड़ा प्रैक्टिस करें चलने फिरने की। घर में चार दीवारी में कौन देखता है, तो घर में थोड़ा एहराम बांध कर इसका मजा लें खूब, तो इंशाल्लाह जब ये फिट हो जाए, जिनका तजर्बा नहीं है, पहली बार जा रहे हैं, खासकर उनके लिए मुफीद है। लेकिन कई बार जाते हैं, उनको भी बाज़ औक़ात तेवन बांधना आता नहीं है, ये सीखना पड़ेगा। असल मुश्किल ये है कि हाजी साहिबान जो है ना, ये इतनी प्रैक्टिस नहीं करते, इतनी तवज्जो नहीं देते, सीखने की हिर्स नहीं होती इनको। वो बस वो चार पत्तों की किताब ले लेंगे, 4 पेज की, और दुआएं, पहले चक्कर की तवाफ के ये दुआ है, दूसरे चक्कर की ये दुआ है, ये दुआएं वहां देख देख के पढ़ते होते हैं। बाकी
صحیح بولتا ہوں، ورنہ اتنی غلطیاں حج میں ہوتی ہیں کہ کبھی کفارے تو یوں دھڑا دھڑ ہو رہے ہوتے ہیں بعض اوقات، اور کبھی دم بھی واجب ہوتا ہے، پورا بکرا رائے خدا میں دینا ہوتا ہے. یہ مسائل نہیں سیکھو گے آپ، طریقہ نہیں سیکھو گے تو کام کیسے بنے گا؟ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اس کے لیے وہاں جا کے دعائیں خوب کرنا، اس کو نظر بد سے بچائے. یہ تو نیٹ پر آن لائن بھی یہ سب سکھا رہے ہیں، حج کے طریقے، عمرے کے طریقے، سارے کورس تو کروا رہے ہیں. آپ کرنے والے بنے نا یار. قرآن کریم میں فرمایا گیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے ہو، جاننے والوں سے پوچھو. تو ہم پوچھنے کی بھی زحمت نہیں کرتے، یہ پوچھتے ہیں تو اپنے دوست سے پوچھتے ہیں، اپنے ساتھی حاجی سے پوچھتے ہیں. اب وہ بیچارہ کیا بتائے گا، خود اس کو سوچ کا نہیں پڑ رہا، آپ کو کیا سمجھائے گا وہ.